कि नरेंद्र भाई मोदी इतिहास बनाते हुए सन 62 के बाद तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की शपथ परसों लेंगे। ये इसके लिए हिंदुस्तान की जनता को बहुत बहुत बधाई। और ये देश का सौभाग्य है कि देश ने नेतृत्व को सही हाथों में सौंपा। और दुर्भाग्य इस बात का कि जो वोट रोहतक लोकसभा में कांग्रेस को दी, वो वोट ना मतदाता जिसने वोट दी उसके काम आई, ना वो हल्के के काम आई, ना वो रोहतक लोकसभा के काम आई, ना हरियाणा प्रदेश के काम आई। वो वोट अगर काम आई तो केवल और केवल राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने के काम आई, कार और कोठी दिलाने के काम आई। अब 5 साल ये जो इलाका है रोहतक का लोकसभा, ये सत्ता में भागीदारी से वंचित कर दिया। अगर यही वोट बीजेपी को दी जाती तो ये वोट डॉक्टर अरविंद शर्मा के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी के पास पहुंचती और ये वोट देश के काम आती। आज जिस तरह का वातावरण बढ़ाया गया, ठीक वही वातावरण था जो किसान आंदोलन में कानून के खिलाफ झूठ फैलाया गया। कानून लागू ने उससे पहले उसके परिणाम बता दिए कि गेहूं अडानी की तजूरी में बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह का वातावरण जो बनाया गया, इसी तरह का वातावरण जाट आरक्षण के नाम पर बनाया गया था। इसी तरह का वातावरण अब बढ़ाया गया, एक आडंबर रचाया गया, एक झूठ का पुलिंदा लिया गया। और जो दुर्भाग्य इस देश का, जो विपक्ष का नेता होने जा रहा है राहुल गांधी, वो संविधान की एक छोटी सी किताब लिए घूम रहा है। संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, प्रजातंत्र को खतरा है, इसको खतरा है, उसको खतरा है। ये इस तरह की वातावरण देश में बनाया गया। और ये सारे का सारा खेल राहुल गांधी का नहीं, ये सारा खेल मैं पहले भी कहा था किसान आंदोलन के टाइम में, ये पूरी तरह से साजिश अमेरिका की, सोशल मीडिया, अमेरिका की साजिश, अमेरिका का प्रचार तंत्र पूरा लगा हुआ था इस काम पर, किसी तरह से मोदी को रोको। और वो प्रमाण जो है केजरीवाल ने दे दिया। केजरीवाल से पूछा कि गठबंधन आगे, बोले ये केवल 4 जून तक का गठबंधन था मोदी को रोकने के लिए। यही मकसद अमेरिका का था, यही इन विपक्षी दलों का था। और आज एक और झूठ फैलाया जा रहा है, 33 दल मिलके इंडी गठबंधन ने 232 सीट ले पाया, केवल इतनी भी नहीं ले पाया जितनी अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 240 मार लिया। हमने जो है बहुत बड़ी जो है जीत हासिल कर दी, हमने मोदी को रोक दिया। कहाँ रोक दिया? मोदी जी तो 9 तारीख को शपथ ले रहे हैं और 5 साल देश पर राज करेंगे और देश के लिए काम करेंगे और दुनिया में हिंदुस्तान का डंका फहराएंगे। मैंने पहले एक बात कही थी चुनाव के दौरान में, मैंने कहा था कि आज सवाल इस बात का नहीं कि एमपी कौन बने, आज सवाल इस बात का है कि जो उथल पुथल है दुनिया में, जो हालात हैं वर्ल्ड वार के, ऐसे वातावरण में मोदी जैसा नेता दुनिया के लिए भी जरूरी है, हिंदुस्तान के लिए तो जरूरी है। ये वर्ल्ड वार को आज दुनिया में कोई रोक सकता है तो नरेंद्र मोदी रोक सकता है, और देश को बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकता है। ये बात हमने कही, लेकिन लोगों ने इस चुनाव को जात पात पे ले लिया, दूसरे बातों पे ले लिया। और जो देश को जिन मुद्दों के लिए चुनाव होना चाहिए था, उन मुद्दों से लोगों को भटकाया गया, झूठ फैलाया गया। और आज भी झूठ बेशर्मी से फैलाया जा रहा है। आज भी कह रहे हैं जन आदेश हमारे पास आ रहे, तुम्हारी सीट 100 नहीं हुई, बीजेपी की 240 है, जन आदेश सीटों से वोटों से होता होगा। आपका पूरा इंडिया गठबंधन बीजेपी के पास भी नहीं लग पाया। और जो एनडीए का गठबंधन, जो शुरू से गठबंधन, चुनाव से पहले का गठबंधन है, 293 सीटें हैं, 10 इंडिपेंडेंटों ने समर्थन दे दिया, 303। और दूसरी ओर पार्टियां इंडी गठबंधन की 2, 4, 6 महीने में आप देखना ये 350 के पार जाएगी संख्या। और मोदी जी पूरी तरह से देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और देश को मजबूती के साथ दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान की पहचान जो होनी चाहिए वो होगी।
आज मैं तो केवल इतना कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि मैं 2009 में लूट और झूठ के खिलाफ राजनीति में लोग लेके आया था। आज उन्हीं मैम 24 हटगामा के योद्धाओं से मैं अपील करता हूं कि ये झूठ जिसके लिए आप मेरे जैसे आदमी को जो राजनीति से संन्यास ले चुका था राजनीति में लेके आए, आज ये झूठ प्रदेश ही नहीं देश के 70 पे इस झूठ का बड़ा भारी दुकान है। और आज भूपेंद्र हुड्डा भी झूठ फैला रहे हैं और कांग्रेस आज कह रहे मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भाई, हरियाणा में टोटल 90 सीटों में से हम 45 लोकसभा में जीते हैं, कांग्रेस 41 में जीती है, 4 में आम आदमी पार्टी आगे। आम आदमी पार्टी से इनका गठबंधन नहीं होना, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, अलग लड़ेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज भी इनकी सारी झूठ फैलाने के बावजूद, सारे फरेब करने के बावजूद, अमेरिका का बड़ा भारी तंत्र लगा हुआ था उसकी मदद के बावजूद, विदेशी ताकतों की साजिशों के बावजूद भी जो है एक के खिलाफ एक सीधा मुकाबला करने के बावजूद भी आज नरेंद्र भाई मोदी को नहीं रोक पाए। तो नरेंद्र भाई मोदी के बढ़ते हुए कदम इस देश के गरीब आदमी के लिए लगातार, जो हिंदुस्तान आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, जिस दिन 14 में मनमोहन ने बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, हिंदुस्तान 11वें नंबर पे था, आज 5वें नंबर पे है। 3 साल बाद हिंदुस्तान 3रे नंबर पे होगा और मोदी जी ने रोड मैप बना दिया 2047 में विश्व गुरु होगा। इसलिए मैं आज ये अपील करता हूँ मैम 24 हटगामा के योद्धाओं को कि दीन बंधु सर छोटू राम ने कहा था कि भोले किसान तो मेरी 2 बात मान ले, बोलना सीख ले और दुश्मन पहचान ले। आपका दुश्मन पहले भी कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस है, कल भी कांग्रेस है। ये कांग्रेस का जब तक सर्वमूल सर्वनाश नहीं होगा तब तक इस इलाके का, इस प्रदेश का और इस रोहतक जिले का भला नहीं हो सकता। इसलिए आप जागो और इस झूठ की दुकान से बाहर आओ और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूत करने में अपना सहयोग दो। आज मेरी ये अपील है मैम 24 हटगामा के योद्धाओं से ये कि आज कितने बड़े बलंग बलांग दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। जब आप देखते हो तो आज 45 सीटों पे बीजेपी जीती हुई है, जिनमें एक सीट तो 2 वोटों की कोसड़ी है। कोसड़ी तो आगे हमेशा ही बीजेपी की और आगे भी बीजेपी की रहेगी। इस बार की परिस्थितियां जो थी वो आज प्रेस को मैं नहीं बताना, क्या बताऊं कि किस तरह से धन का, किस तरह से झूठ का, किस तरह से शराब का, किस तरह से गलत साधनों का पूरे हरियाणा प्रदेश के सब नेता मैम में आगे जिस तरह का एक वातावरण बनाया गया, उस वातावरण के बावजूद भी आज 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम इस चुनाव में लहराया। और आने वाले चुनाव में लोगों को समझ में आ गया कि ये झूठ की दुकान है, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। रोज सुबह टीवी खोलो तो कांग्रेस की झूठ सुनाई देती है, सो जाओ तो कांग्रेस की राहुल गांधी की शकल झूठ के साथ, बेशर्मी के साथ दिखाई देती है। आज जो है अगला जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं तो ये कहता हूँ महम के योद्धाओं को कि इस सरकार में साझा कर लो, वरना पहले की तरह होगा, सरकार में आप साझीदार हो नहीं पाओगे। आपकी पर्ची पकड़ने के लिए आपका प्रतिनिधि की हैसियत नहीं होगी। इसलिए अपने आप को मजबूत करो, अपने लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आई, हरियाणा में 5 सीटें चली गई, उसके बावजूद नरेंद्र भाई मोदी आए। आज उड़ीसा में 20 सीटें 21 में से भारतीय जनता पार्टी को दे दी उड़ीसा की जनता ने, और स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार बना दी। मैं उड़ीसा की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने सशक्त नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मैं आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन के चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में क्लीन स्वीप किया, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। आज जो है जहां देखो भारतीय जनता पार्टी है, जहां गिनती करो, जहां चुनाव हो गए वहां भारतीय जनता पार्टी है। ये आखिरी कोशिश थी अमेरिका की, ये आखिरी कोशिश थी कांग्रेस की, ये आखिरी कोशिश थी इंडी गठबंधन की। इस सब के बावजूद भी मोदी जी के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक पाए। ये देश का सौभाग्य है। देखिए, राम मंदिर मुद्दा नहीं है,
राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कई बार स्पष्ट कर चुकी है। ये राम मंदिर का मुद्दा आस्था का विषय है। वहाँ से चुनाव हारने का जो विषय है वो कई तरह के फैक्टर हैं। वो वहाँ के कैंडिडेट के व्यक्तित्व भी है, वहाँ के जो है लोगों का कोई समीकरण भी है। उसका आज अयोध्या जो शहर है या अयोध्या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वास्तव तो आज भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन राम मंदिर का चुनाव की जीत या हार से जोड़ना मैं इसको गलत मानता हूँ। इतनी जल्दबाजी क्यों की सर नरेंद्र मोदी ने? किस बात मंदिर में जो राम मंदिर की जल्दबाजी कहाँ हुई? 550 साल का इंतजार, देश के लोगों की बेसब्री, उस बेसब्री के साथ ये मंदिर पूरी तरह से निर्माण में लोकार्पण के प्राण प्रतिष्ठा के योग्य हुआ तभी तो किया, वरना तो 2 साल पहले कर देते, 3 साल पहले कर देते। आज जो लगातार राम मंदिर का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, ये कई सालों से लगातार राम मंदिर का मुद्दा चला आ रहा है। इसलिए राम मंदिर के मुद्दों को राजनीति से जोड़ना हमारी आस्था पर चोट है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय को राजनीति से ना जोड़ें। अरविंद शर्मा की हार का कारण था झूठ। क्या झूठ? कि 8,500 रुपये हर महिला को हर महीने 1 जुलाई से खाता में आने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरे गए, टेलीफोन नंबर लिए गए और भीड़ लगा दी पूरे देश में। दूसरा कि चल मिलवाऊंगा दीपेंद्र ने, छोरा लाग जाएगा, चिट देनी शुरू कर दी। अरे भाई, इनकी सरकार आओगी नहीं आओगी, जो कि आनी नहीं थी। मतलब लोगों को झूठे आश्वासन, लोगों की जो मजबूरी है, लोगों की जो लाचारी है, उसका लाभ उठाया कि भाई आज बेरोजगारी है, आज लोगों में गरीब आदमी सोचता है कहीं से कोई मदद मिल जाए। उस तरह के आज वो 8,500 रुपये 1 जुलाई से ये नहीं देंगे तो क्या कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? और जिन बच्चों की छाती माप लेके फीता ले लेके जो चिट दे दी दीपेंद्र को, क्या वो लोग 1 जुलाई से नौकरी की मांग नहीं करेंगे? इस तरह से तरह तरह की झूठ फैलाई गई। कहीं आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये फैलाया गया। कहीं जो है जात पात को फैलाया गया, कहीं जो है किसी तरह के वास्ते दिए गए, किसी तरह के सारे तरीके अपनाए गए। और आज अरविंद शर्मा की जो हार है वो अरविंद शर्मा की हार नहीं है, वो इस इलाके की हार है। इस इलाके का दुर्भाग्य है कि आज अरविंद शर्मा लोकसभा में आपकी आवाज़ बन के नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े दिखाई नहीं देंगे। ये दुर्भाग्य है इस इलाके का। सर, भाजपा ने जिस तरह मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना, ये कोई ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल जी की कोई कार्यशैली या उनके कोई कार्यकाल अच्छा था, लेकिन कई बार सेंटर में अब मनोहर लाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दी जा सकती है, केंद्र में कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाए जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है, ये एक पीढ़ी के होते हुए दूसरी पीढ़ी को ट्रेंड कर देते हैं। और ये खूबसूरती नहीं है कि आज मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री निवास से निकलते हैं झोला टांग के, करनाल में किराए के मकान में रहते हैं और जितनी उनकी जमा पूंजी थी सारे की सारी प्रधानमंत्री को उसमें दे दी। आज पिछली सरकारों के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का हिसाब तो लेके देखो, जहाँ से छेड़ोगे वहीं संदूक निकलेंगे नोटों के, प्रॉपर्टी के। कल ये जेल जाएंगे, परसों यहाँ शोर मचाएंगे कि नरेंद्र भाई मोदी ने राजनीतिक रंजिश की वजह से इनको जेल में भेज दिया। अरे इन लोगों को हमने 2014 से पहले इनको 2000 मुख्यमंत्री रहते हुए देखा है। मुख्यमंत्री जब बने थे उनसे पहले भी ये देखे हैं। ये कहाँ थे, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, परिवार की स्थिति क्या थी, आज ये कहाँ है? करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। आज परिवार भी, रिश्तेदार भी, भाई बंद भी, सब के सब 100, 200, 500, 1000 करोड़ के हो गए। तो इनका क्या हिसाब इस देश को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एक तरफ तो हम चुनाव में शोर करते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचारियों को जब पकड़ने लगोगे तो आप कहोगे कि राजनीतिक रंजिश है।
तो फिर कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेंगे भ्रष्टाचारियों को। इसलिए भ्रष्टाचार का इस बार नरेंद्र भाई मोदी ने ऐलान किया है कि भ्रष्टाचार पर इन 5 सालों में और मजबूती के साथ चोट की जाएगी। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कह रहे हैं कि हमारा राज आया तो 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन ये एक ऐसा है जी, ऐसा है कि ये 2 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। यही भूपेंद्र हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 60,000 नौकरी दी। और मनोहर लाल जी का 2 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज उनको पता है उनकी सरकार नहीं आएगी। आज उनको पता था केंद्र में तुम्हारी सरकार नहीं आएगी, चाहे महिलाओं को लाख कह दो, 2 लाख कह दो, 5 लाख कह दो, उससे फर्क तो कोई पड़ना नहीं। आज वो 8,500 रुपये दे के दिखाएं, तब पता लगेगा उनकी घोषणा। उसी तरह की घोषणा है। आज किसानों को 15,000 रुपये मुआवजा दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में कितना मुआवजा था? 5,000। और पेंशन कितनी थी? 750। जाते जाते 6 महीने पहले 1,000 करी थी, आज 3,000 है। ये जो है बहुत आसान है कुछ भी कह देना, लेकिन बहुत मुश्किल है करना। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है, और वो प्रत्यक्ष 10 साल का जो शासन है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, उसकी तुलना कर लीजिए। सीधी सी बात है। बात बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस सब के बावजूद केवल 1% वोट कम हुआ है प्रदेश में, केवल 1%। और मैम का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी 37,000 वोट आई थी, आज हम 41-42,000 पर हैं। हमारा वोट परसेंटेज घटा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले आदमी का मोह भंग नहीं हुआ। आज जो बिच्छू बगेरे, सांप नेवड़े, बंदर शेर, जो सब के सब इकट्ठे हो गए मोदी के तूफान को देखते हुए एक पेड़ पर। जब पूछा गया कि क्यों भाई, कैसे चढ़ गए, नहीं बोले जान बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज ये जान बचाने के लिए जो गैप हो गया, क्या ये गैप विधानसभा में रहेगा क्या? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब दो। रहेगा? सवाल पूछना था नहीं, मैं भी तो पूछ सकता हूँ पत्रकारों से, क्या विधानसभा में ये गैप रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि विधानसभा में बिच्छू बगेरे नेवड़े सब अलग अलग दिशाओं में मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी वही मजबूती के साथ खड़ी दिखाई देगी। हमारी कार्यशैली में, हमारे काम में, चुनाव में जो कमियां रही उसको और दुरुस्त करेंगे। पार्टी और मजबूती से लोगों के बीच में जाएगी और अगली बार हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा। अगली बार इस सीट को भी जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे डबल इंजन की। ऊपर मोदी जी बैठे हैं, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आज मैं ये आपको जो परिस्थितियां हैं वो देख के बता रहा हूँ, भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ज्योतिषी नहीं हूँ मैं। आज जो परिस्थितियां प्रदेश की, तो अगला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है।